नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा जो है हमारे साथ बात करने के लिए हैं और हम उनसे जानते हैं कि जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा पर जा रहे हैं। दोनों की यात्रा में आखिर अंतर क्या है, आइए हम जानते हैं जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा से। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। मैडम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है महिला संवाद यात्रा पर जा रहे हैं, जिसको लेकर राजद लगातार हमला कर रहा है और कहना सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया गया है कि जो महिलाओं के बारे में अश्लील बोलता हो उसका ये यात्रा जो है ढकोसला है। देखिए राजद के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि तमाम इंटायर विपक्ष बिहार का जो ना हताश, परेशान और डरा हुआ है कि जिस तरह से बिहार के आवाम ने अभी हाल में आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव में 177 सीटों पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को आवाम ने किस तरह से अपना मजबूत विश्वास जताया। उसके बाद देख लीजिए अभी बाई इलेक्शन हुए, कुछ ही दिन अभी बीते हैं चारों विधानसभा में, जहां इनकी सीट थी वहां पे आप देख लीजिए कि चारों विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को किस तरह से आवाम ने अपना पूर्ण विश्वास जताया। इनका सुपड़ा साफ कर दिया, दावे दावे तो बड़े बड़े ये करते हैं, तो अब इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और इनकी जो एक जो चरित्र है इनका, खराब शब्दों का प्रयोग करना, खराब बोली बोलना, तो ये तो राष्ट्रीय जनता दल का चाल चरित्र और चेहरा, ये कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो अब इसी का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बिहार की आवाम तो जानती है ना, अभी हमारे नेता जा रहे हैं संवाद यात्रा पे, आप देखिएगा कि बिहार की महिलाएं किस तरह से हमारे नेता का इस्तकबाल करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है ना कि उनका भविष्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है। किसी ने सोचा था कि बिहार की बेटी वर्दी पहन करके, अत्याधुनिक हथियार लेकर के, चौक चौराहों पे खड़ा होकर के हमारी, आपकी और इंटायर समाज की रक्षा सुरक्षा करेगी? वो बेटी घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलती थी। ये वो दौर था बिहार का। किसी ने सोचा था कि जो महिला पाई पाई की मोहताज थी घर में, वो महिला आज जीविका दीदी बन कर करके घर, ना सिर्फ अपने घर का बल्कि प्रदेश का और राष्ट्र के इकोनॉमी को वो ग्रोथ कर रही है, आगे बढ़ा रही है। किसी ने ये सोचा था कि जिस बेटी और महिला के एक ओपिनियन लेना घर के मामलों में लोग उचित नहीं समझते थे, 50% के आरक्षण ने नगर निकाय और पंचायत व्यवस्था में संवैधानिक पदों पर उन्हें विराजमान करके वो इलाके के विकास में अपना योगदान देने लगी। ये समाज में मौन क्रांति आई। किसी ने सोचा था, किसी बाप और पिता भाई में हिम्मत नहीं थी कि अपनी बेटी को वो साइकिल पर चढ़ा दे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वो जो बेटियों को उन्होंने साइकिल दिया, बेटियों का सर्वांगीण विकास हुआ, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता आई, उनके अंदर जो है एक निर्णय लेने की क्षमता हुई, ओवरऑल उनका डेवलपमेंट हुआ। ये इतने सारे विकास हुए, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं को राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पे जो सुदृढ़ किया, सशक्त किया, और ये सशक्तिकरण जो है ना राष्ट्रीय स्तर पर, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पे भी एक विमर्श का विषय बना, एक शोध का विषय बना, एक उसको स्टडी करने का विषय बना। तो जहां इतना व्यापक परिवर्तन ना सिर्फ इन राजनीतिक और सामाजिक और शैक्षणिक बल्कि टोटल माइंड सेट को, समाज के माइंड सेट को चेंज करके रख दिया। राइट टू इक्वालिटी, संविधान के उस स्पिरिट को हमारे नेता ने इंश्योर और कंफर्म किया। अब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन इस बिहार में आया। बिहार महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक रोल मॉडल स्टेट के तौर पे राष्ट्रीय जगत में स्थापित हुआ है। अब वहाँ का विपक्ष अगर इस तरह की बात बोले तो कुंठा से ग्रसित नहीं होना कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैडम, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जो है कार्यकर्ता दर्शन यात्रा पर जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस लेकर? देखिए, यात्राएं हमारे नेता भी ने अनेकों यात्राएं किया है, मुकम्मल किया है। फिर आकर के आप देखेंगे कि बहुत सारी योजनाएं, पॉलिसियां बनती भी हैं और एड ऑन भी होता है, बहुत सकारात्मक वे में। नेता प्रतिपक्ष की भी कुछ यात्राएं रही हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या लीडर ऑपोजिशन किसी भी अपनी एक यात्रा जिसको उन्होंने घोषणा के मुकम्मल किया है क्या? हल्का हवा का झोंका आए तो नेता प्रतिपक्ष की यात्रा स्टॉप, अगर मान लीजिए 2 बूंद बारिश हो जाए तो नेता प्रतिपक्ष की यात्रा बंद हो जाती है, थोड़ा सा अगर ठंडा हुआ यात्रा बंद, थोड़ी सी गर्मी पड़ी यात्रा बंद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कंसर्न अपनी आवाम से आप इसी बात से समझ सकते हैं कि वो 4 डिग्री टेम्परेचर में भी
लोगों के बीच में जा कर के वो डायलॉग बनाते हैं, विमर्श करते हैं, योजनाओं और कार्यक्रम, अपनी नीतियों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट समाज में क्या सकारात्मक बदलाव आया है और क्या अच्छा हो सकता है, इन सारी चीज़ों पे वो विमर्श करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कहने की क्या ज़रूरत है, आपके सामने ये सारी चीज़ें कहीं हैं। ऐसा तो नहीं मैडम कि यात्रा के बहाने जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी किया जा नहीं रहा हो, हमारे वोट बैंक साधने की कोशिश किया जा रहा हो? नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कोई ये यात्रा नहीं है। 2020 के बाद भी हमारे नेता की यात्रा है, कोई चुनाव नहीं रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी भी वोट बैंक और वोटों को साधना और चुनावी मद्देनज़र ये कभी चीज़ें नहीं रही है। उन्होंने हमेशा जो जनता से कमिटमेंट किया है, ये बिहार पहला प्रदेश मुझे लगता है कि ऐसा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहले ऐसे राजनेता हैं जो मैनिफेस्टो नहीं, घोषणा नहीं, बल्कि वो जनता से सीधे कमिटमेंट करते हैं और सिर्फ करते ही नहीं हैं, बल्कि समय सीमा के अंदर वो उन अपने किए गए वादों को पूरा करते हैं। सात निश्चय हो, ये सात निश्चय पार्ट 2 हो। धन्यवाद।